हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की ये रीडिंग आपके रिलेशनशिप लव लाइफ को लेकर है। ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का अपनी लाइफ में आने को। दिस इज़ लाइक आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ नहीं है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट वो व्यूअर्स जिन्हें 3D लेवल पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं या फिर थिंग्स दोनों के बीच इम्प्रूव्ड हो नहीं रही हैं, तो ऐसे में लेट्स सी, शुड यू वेट फॉर द पर्सन, क्या आपको इनका वेट करना चाहिए या आपकी लाइफ में देयर इज समवन एल्स। बताई हुई सिचुएशंस अगर आपको लगता है आपके साथ चल रही हैं तो इस रीडिंग को आप एज अ गाइडेंस फॉलो भी कर सकते हैं। ये रीडिंग उन व्यूवर्स के लिए है जो अपने पार्टनर से प्यार तो करते हैं बट कांट सी हाउ टू इम्प्रूव द थिंग्स। ऑल राइट, तो अब आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें, उनका नाम लें डीप इनसाइड। द स्टार, हेड ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ऑल राइट, देखिए पर्सन जो है इज मेंट फॉर यू, आपके लिए ही हैं ये, बट दिस इज लाइक इस पर्सन ने खुद अपने गुड लक को ठुकरा दिया है, समथिंग लाइक दिस। काफ़ी ज़्यादा सैड है। तो आप दोनों की कॉम्पिटेबिलिटी तो आपस में है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, बट कहीं ना कहीं दो कार्ड्स को देखते हुए लग रहा है कि दोनों के बीच कुछ कार्मिक हिसाब किताब बाकी था जो कि कंप्लीट हुआ और ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। हैप्पीनेस नहीं है दोनों, और हैप्पीनेस नहीं है मूव ऑन करने के बाद। देखिए पर्सन का जो डिस्ट्रैक्ट होना है, आपके पर्सन का जो डिस्ट्रैक्ट होना है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी। इनके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, इस पर्सन का ध्यान जब उन पर जाता है तो ये आपसे डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। कंप्लीट साइलेंस तो इस वक्त है, द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। दिस इज़ लाइक इमोशंस को लेकर के तो बिल्कुल भी एक दूसरे का वेयर अबाउट या फीलिंग्स एक दूसरे को पता नहीं है। देखिए यहाँ आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ हिसाब किताब कंप्लीट हो चुका है। नाउ दिस इज़ लाइक आपके एंड से जो एफर्ट्स इमोशंस होने चाहिए थे वो तो हो गए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर, तो आपको अब अपनी लाइफ को खुद स्टेबल करना होगा। दिस इज़ लाइक आपको अपने आप को संभालना होगा, डिपेंडेंट नहीं रहना होगा इस पर्सन पर। मैच्योरिटी रिक्वायर्ड है कनेक्शन में, मैच्योरिटी रिक्वायर्ड है। द एम्परर हैं बॉटम ऑफ द डेक में, 4 नंबर है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। स्टेबल कनेक्शन है आप दोनों का, बट इस कनेक्शन में अब एक आपके एंड से एक एटीट्यूड आपको अपनाना होगा जिसमें आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है इस पर्सन पर। यहाँ सेंटर में एस ऑफ सॉर्ट्स है, यहाँ 6 ऑफ कॉइन है। दिस इज़ लाइक दोनों के बीच हिसाब किताब तो होना है, आइदर हो चुका है, बट यहाँ एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सॉर्ट्स हैं जो बता रहे हैं कि देयर इज स्टिल
वन थिंग रिमेनिंग, और कुछ एक नया एक्शन आप दोनों की लाइफ में अभी बच रहा है। एरीज, वर्गो, एक्वेरियस साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं इस रीडिंग में। नंबर 7, 8, 5, 9 आपसे या इस पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है मेंट फॉर ईच अदर वाला रिलेशनशिप है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, बट एक पर्सन ने अपने बेनिफिट्स के चलते दूर कर लिया है अपने आप को। कंप्लीट साइलेंस है दोनों के बीच, बट हिसाब किताब अभी हुआ नहीं है कंप्लीटली, बिकॉज यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स भी है जो बता रहा है कि एक मौका अभी मिलना बाकी है, बट ये तभी होगा व्हेन यू आर सेल्फ डिपेंडेंट। आप इस पर्सन पर अगर डिपेंडेंट नहीं हैं तो फिर ये जल्द से जल्द होगा। लेट्स सी सम कार्ड्स फ्रॉम एनर्जी ओरेकल्स। देखते हैं क्या कुछ कॉस्मिक एनर्जीज या फिर लक वाइज कुछ चीज़ें आप दोनों के यूनियन या रीयूनियन के लिए काम कर भी रही हैं या नहीं। द मैजिशियन एंड द मिरर हैं यहाँ पर। 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, कॉर्नोकोपिया। देखिए द मैजिशियन एंड द मिरर प्रोजेक्टिंग एनर्जीज को दिखाता है। दिस इज़ लाइक जैसा आपको महसूस होता है सेम आपके पार्टनर को महसूस होता है आपके लिए। मैजिशियन एंड मिरर प्रोजेक्शन है यहाँ पर। साथ साथ यहाँ है 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, जो कि क्राउन चक्रा को एक्सप्रेस करती हैं। दिस इज़ लाइक कनेक्शन फिर से कहा जा सकता है डेस्टाइन्ड ही है। कॉर्नोकोपिया यहाँ पर है। इट मीन्स मेड फॉर ईच अदर वाला रिलेशन तो है, बट आपके एंड से जो होने थे इमोशंस, एफर्ट्स, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ यू नीड टू रिवाइव। आपको अपने जान में जान डालना होगा एंड आपको अपनी लाइफ को अब खुद ही आगे बढ़ाना होगा। लेट्स टेक वन मोर कार्ड आउट टू अंडरस्टैंड। यहाँ एक बात तो समझ आ रही है कि आपके बिना आपके पार्टनर भी ना खुश हैं, खुश नहीं हैं, और कार्ड्स भी बता रहे हैं देयर इज़ स्टिल वन बिगिनिंग लेफ्ट। एक बिगिनिंग अभी बाकी है। देखिए फिर से द एम्परर और ईगो, दो कार्ड्स आए हैं। इस वक्त आपके पर्सन लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिकली बिहेवियर कर रहे हैं। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, तो आप भी सिचुएशन का चार्ज लें। एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। ईगो है यहाँ पर। द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, ऐसा लगता है आपके पर्सन को भी कि अब वो भी ट्रैप हो चुके हैं। एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन एंड देन मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस, एडिक्शंस और अनहेल्दी हैबिट्स। तो ओवरऑल डिपेंडेंट नहीं रहने को ही कहा जा रहा है। जब आप डिपेंडेंट नहीं रह जाते हैं, दिस इज़ लाइक आपको मानना होगा कि द रिलेशन इज़ ऑलरेडी ब्रोकन अप, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ चांसेस इसमें हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स है जो बता रहा है ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विथ टाइम। टाइम से ही सब हील होगा। इवन देन कार्ड्स को देखें तो लग रहा है देयर इज अ लिटिल स्कोप, छोटा सा स्कोप अभी बाकी है। इट मीन्स थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड, बिकॉज यहाँ मैजिशियन एंड द मिरर भी हैं। लेट्स आस्क एंजल्स, डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर। डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं एंजल्स से, इफ़ यू हैव फ्यूचर टुगेदर, क्या आप दोनों एक साथ होंगे इन फ्यूचर। एंजल्स प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लिसन टू योर इंट्यूशंस इफ़ यू बिलीव। तो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। और इम्प्रूवमेंट की बात की जाए यहाँ पर तो मैच्योरिटी आना बाकी है। ईगो का दूर होना,
जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है इको, और द एम्परर भी हैं बॉटम ऑफ द डेक में। इस रीडिंग में मिररिंग नंबर आए हैं 6 and 4, 6 ऑफ कॉइन, 4 नंबर द एम्परर। साथ साथ यहाँ द स्टार कार्ड है, कनेक्शन डेस्टाइंड है, एंड यहाँ मैजिशियन एंड द मिरर भी आ गए हैं, जो बता रहे हैं प्रोजेक्टिंग एनर्जीज़ हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। तो अगर आप इस पर्सन को नहीं भुला पाए हैं तो ये पर्सन भी आपको नहीं भुला पाए हैं। आप खुश नहीं हैं इनके बिना तो ये भी खुश नहीं हैं, और आपको अपने एंड से अब कोई एफर्ट्स और इमोशंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अपनी लाइफ को संभालने लगते हैं, यू विल सी कि सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और इस पर्सन के जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील्ड होंगे। कॉर्नोकोपिया यहाँ है, मेड फॉर ईच अदर ही हैं आप, एवरी वे अबेंडेंस को दिखाता है। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।